चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिएगा आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आज जो है हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि आपकी संविदा वर्ग 3 की जो एग्जाम आने वाली है उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है, जिसका नाम है ज्यामितीय अवधारणाएं, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ज्योमेट्री का फुल चैप्टर हम लोग यहाँ पर आज पढ़ेंगे। ये हम लोगों ने पेड कोर्स में पढ़ रखा है, लेकिन जिन लोगों ने पेड कोर्स नहीं ज्वाइन किया है वो डेमो देख सकते हैं, इसको डेमो के रूप में देख सकते हैं कि इस तरीके की क्लास आपकी होती है। ठीक है, ये फुल पेड कोर्स का जो है सिलेबस के अनुसार ये है। ठीक है, और इस वाल आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इसमें कौन कौन सी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, वो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई गई है। ठीक है, कि पॉइंट यानी कि बिंदु क्या होता है ना, ये हम लोग पढ़ेंगे। रेखा किसे कहते हैं, है ना, रेखाखंड क्या कहलाता है, इसके क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं आपके एग्जाम में, है ना, कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, किरण क्या होती है, पैरेलल लाइंस क्या होती है ना, टाइप ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास लाइव नहीं है दोस्तों, है ना, पर आज हम लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से सीखना है। ये न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, अधिक कोण, ऋजु कोण किसको कहते हैं, पुनरुक्त कोण किसे कहते हैं, संपूर्ण कोण किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अल्टरनेटिव एंगल्स में चलेंगे कि संगत कोण किन्हें कहते हैं, एकांतर अंतर कोण किन्हें कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग आज के इस ज्योमेट्री वाले जो चैप्टर में बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोगों को कॉपी पेन लेके बैठना है और बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें नोट करना है। इसके अलावा ये जो पीडीएफ है ये आप लोगों को मिल जाएगी, जो लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि इस पीडीएफ में क्या है कि ये देखो इस तरीके से मैंने ये सारे जो टॉपिक है बहुत अच्छे से बना रखे हैं। तो आप लोग ये जो टॉपिक है ये प्राप्त कर सकते हैं इस पीडीएफ के माध्यम से। तो जिन लोगों को ये पीडीएफ लेना है वो आप लोग मैसेज करिएगा सभी दोस्त, ताकि मैं आप लोगों को एक ग्रुप में ऐड कर लूँ जिसमें डेली हमारी लाइव क्लासेस भी चलती है दोस्तों, है ना। आप मैसेज करिएगा इस नंबर पे ताकि आप लोगों को मैं डेली की क्लास में ऐड कर लूँ, ताकि डेली की जो लाइव क्लासेस होती है उसकी पीडीएफ और आप लोगों को उस क्लास की लिंक मिलती रहे, है ना। और ये जो पीडीएफ मैं आपको इस नंबर पर प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको मैसेज कर देना है, एमपी लिख देना है, ताकि आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। ठीक है, चलिए एक मिनट, है ना। ये वाली। चलिए ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं, है ना, आज के इस चैप्टर की। देखना यहाँ पर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें आज पढ़ना है बहुत अच्छे से। तो पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। आप सोच रहे होंगे मैंने मेरा फ़ोटो क्यों हटाया, है ना। तो फ़ोटो इसलिए हटाया दोस्तों ताकि ये जो इमेज है आप लोगों को बहुत अच्छे से दिख सके दोस्तों, इसलिए मैंने थोड़ा सा मेरी इमेज को हटा दिया है। आप पढ़ाई पे फोकस करें, है ना, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ लिखा हुआ है पॉइंट यानी कि बिंदु। अब यहाँ पर ये डेफिनेशन आप लोगों को पढ़ना है कि लिखा हुआ है बिंदु वह है जिसमें ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना मोटाई होती है, उसे बिंदु कहते हैं। जैसे कि मान लो ये यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया, इसमें लंबाई चौड़ाई, है ना, मोटाई कुछ नहीं होती। और किसी यहाँ पर समझने वाली बात क्या है और क्वेश्चन कहाँ से बनता है, तो क्वेश्चन इन नोट से बनता है। ये जो नोट दिए हुए हैं, जैसे पहला नोट दे रखा है, इसने लिखा हुआ है दोस्तों कि किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है। ऐसे आप लोगों के थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे, जैसे वो दे देगा कि किसी बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है, कितनी रेखाएं गुजर सकती है, ऐसा क्वेश्चन वो आप लोगों की एग्जाम में बना देगा। और पहला ऑप्शन दे देगा एक रेखा गुजर सकती है, दो रेखा गुजर सकती है ना, तीन रेखाएं गुजर सकती है, या चौथा ऑप्शन दे देगा अनंत रेखाएं गुजर सकती है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पर अपना आंसर होगा कि किसी बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है, अनंत गुजर सकती है, यानी कि ये पॉइंट है मान लो, तो यहाँ पर एक रेखा, ये दो, ये तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, आप चाहें अनंत रेखाएं यहाँ पर आप गुजार सकते हैं। वो आपको दिखेगी नहीं, लेकिन अनंत रेखाएं बन सकती है दोस्तों। तो पहला पॉइंट हमें ये समझ में आया कि जब पॉइंट की बात होती है, बिंदु की बात होती है, तो हमें यहाँ पर देखना है कि किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है दोस्तों। ठीक है, ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला पर्दा खोलते हैं। ठीक है, दूसरा पर्दा खुला, उसमें नोट नंबर 2 लिखा हुआ है। देखो ये चैप्टर बहुत बेसिक से हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो जो लोग अभी जल्दी में हैं वो वीडियो को बंद कर दो, बाद में देखना आराम से, पर ये चीज़ सीखने वाली है दोस्तों, है ना। तो मैं आप लोगों को आज कुछ सिखा के ही जाऊंगा। तो आप देखना नोट नंबर 2 लिखा हुआ है कि दो विभिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा को खींचा जा सकता है। क्या बात है, क्या बोल रहा है ये, कि दो विभिन्न बिंदुओं से, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ
बिंदु ए लिखा हुआ है ये और बिंदु बी लिखा हुआ है ये, यहाँ पर इनकी बात कर रहा हूँ, ये दो बिंदु है। तो वो बोल रहा है कि दो बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा को खींचा जा सकता है, यानी कि एक रेखा आप खींच सकते हैं, जैसे कि ये खींच रखी है, इसमें केवल एक रेखा खींचे। जैसे मान लो आप पॉइंट बना दो 2, ठीक है, ये पॉइंट मैंने बना दिया। अब यहाँ कितनी रेखा में खींच सकता हूँ, तो मैंने मान लो इधर से खींचना शुरू किया तो ये यहाँ पर मैं एक रेखा यहाँ पर खींच सकता हूँ बस, ठीक है। मान लो मैंने इधर से यूं शुरू किया तो फिर मैं उस दूसरे पॉइंट को अगर नहीं मिला पा रहा हूँ तो इस बिंदु पर जरूर मैं अनंत रेखा खींच सकता हूँ, लेकिन इन दो बिंदु अगर दे रखे हैं तो उनसे केवल एक रेखा गुजर सकती है, ऐसा भी प्रश्न आप लोगों के बन सकता है। तो ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ लेना है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप सभी दोस्तों को ये बात समझ में आ रही होगी, नोट नंबर 2 समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम लोग बहुत अच्छे सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बात हो गई पॉइंट की, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे पॉइंट से आगे बढ़े तो एक रेखा की बात यहां पर होगी। लिखा हुआ है लाइन यानी कि रेखा, ठीक है, एक ऐसी सरल रेखा जो दोनों तरफ अनंत दूरी तक बड़ी होती है। रेखा और रेखाखंड में यही फर्क होता है दोस्तों, रेखा और रेखाखंड में ये फर्क होता है कि रेखा में क्या होता है कि अनंत दूरी तक बड़ी होती है। मतलब जैसे यहाँ PQ एक रेखा दे रखी है इस प्रकार से, ये तीर के निशान का मतलब होता है, तीर के निशान का मतलब होता है ये अनंत तक जा सकती है। कहाँ तक जा सकती है दोस्तों, अनंत तक जा सकती है, इसका कोई भी दूरी फिक्स नहीं होती है, ठीक है, रेखा उसे कहते हैं। और इसी का थोड़ा सा शॉर्ट वर्जन जिसको कहा जाता है, मतलब छोटा वर्जन कहा जाता है कि रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट। आपकी रेखा तो आप लोगों ने बता दी, मान लो ये रेखा है, अब इसमें आप लोगों ने क्या किया, कुछ फिक्स कर दिया कि इसमें से कुछ काट लिया। जैसे मान लो ये PQ वाला जो है इसमें से काट दिया आपने, तो ये PQ जो बना, ये यहाँ से यहाँ तक जो बना, इसको हम रेखाखंड कहते हैं, यानी कि रेखा का खंड यानी कि रेखा टुकड़ा। तो लाइन सेगमेंट हो गया ये, ठीक है। ये एक बड़ी रेखा का एक छोटा भाग होता है, रेखाखंड PQ होता है ये, ठीक है। तो PQ में क्या होता है कि ये एक टुकड़ा होता है और जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन में आप लोगों को समझना होगा कि मान लो वो कहता है कि जिसके अंत बिंदु होते हैं वह कहलाती है, जिसके दो अंत बिंदु होते हैं वह कहलाती है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। देखना बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, बहुत अच्छे समझ में आएगा। लिखा हुआ आ जाए कि जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, जिसके दो अंत बिंदु होते हैं वह कहलाती है। क्या बोलेगा, वह कहलाती है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो पहला ऑप्शन दे देगा वो प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। फिर दूसरा दे देगा रेखा, ठीक है। फिर तीसरा दे देगा रेखाखंड, फिर चौथा ऑप्शन दे देगा किरण। अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि बात रेखाखंड की हो रही है। मान लो अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, ये जिन लोगों ने बेसिक से सब कुछ नहीं पढ़ा है, उन लोगों के लिए पता ही नहीं रेखाखंड क्या होता है, रेखा क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, किरण क्या होता है, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो आपका ज्योमेट्री वाला जो सेशन आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आपकी एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके कम से कम 2 नंबर यहाँ से आप लोगों को मिलेंगे, और जिन लोगों ने पहले एग्जामें दी है और जो लोग 1 नंबर से रह गए हैं उनको पता है कि 2 नंबर की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझ में आया होगा अभी तक, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है रे यानी कि किरण की बात होती है, ठीक है। अब डर वाला शाहरुख खान का किरण वो बात नहीं है यहाँ पर। किरण जो है ना, कि सर हमारी क्लास में भी पढ़ती थी किरण, उसको भूलो अभी, है ना, इधर आ जाओ। ये किरण एक रेखा का वह भाग जिसका अंत बिंदु एक अंत बिंदु हो। देखो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर हम लोगों ने अभी सीखा कि जिसके 2 अंत बिंदु हो वो तो क्या होता है, वो होता है रेखाखंड। अभी सीखा जिसके 2 अंत बिंदु हो वो कहलाएगा रेखाखंड, है ना। लेकिन जिसके एक ही अंत बिंदु हो, जिसका एक ही अंत बिंदु हो, यहां पर आप P और Q के माध्यम से समझेंगे कि यहां PQ तो लिखा हुआ है, लेकिन यहां इस तरीके से बनाया है कि P पे तो अंत बिंदु है, लेकिन Q की तरफ उसने बना रखा है कि बस ये जाती ही रहे, इसको कहते हैं किरण, ठीक है। एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो वह किरण कहलाती है, ठीक है। आप समझ रहे हो इन तीनों चीजों को, मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों, बहुत अच्छे से सीखना है हम लोगों को। यहां पे बात शुरू हुई थी रेखा से। रेखा में क्या होता है, कोई अंत बिंदु नहीं होता, अनंत तक जाती है भैया, ठीक है। रेखाखंड में क्या हुआ था, रेखाखंड में फिक्स हुआ था कि 2 अंत बिंदु होते हैं इसके, है ना, मतलब इसको बांध दिया जाता है कि रेखाखंड है ये दोनों तरफ से फिक्स है। और रे जो है, किरण जो है, एक तरफ से आप लोगों का एक अंत बिंदु इसमें है और एक तरफ से खुली है, ये कहीं भी जा सकती है, ठीक है, इस तरीके से। तो बात समझ में आई होगी कि यहाँ पे रेखा, रेखाखंड और किरण में क्या अंतर है। और आप लोगों ने पॉइंट पढ़ा अभी बिंदु,
वो तो आप लोगों को पता ही है, केवल बिंदु में ना चौड़ाई ना ऊंचाई ना मोटाई होती है और उसमें अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। समझ में आ रहा होगा? अगर समझ में आ रहा होगा तो जितने दोस्त देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो आप लोगों के करीबी दोस्त हैं, उनको सिखा सकते हैं कि ये क्लास इस तरीके से चलती है और आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। और यहाँ पे देखो क्या आप लोगों के इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि जो लोग अभी तक नहीं पता है, जिन लोगों को पेड क्लास अवेलेबल है, इस तरीके से आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से सारे चैप्टर पढ़ा रखे हैं जीरो टू हीरो बैच में। हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, 100+ वीडियोज़ हैं। लेयर 3 एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड करिएगा, उस ऐप के अंदर स्टोर ऑप्शन में क्लास मिल जाएगी जिसकी प्राइस 1000 रुपये है। लेकिन अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, कब तक? अगर आप आज देख रहे हो, आज होगा शनिवार, ठीक है, आज शनिवार है और ये ऑफर रहेगा सोमवार तक, यानी कि सोमवार को आप 15 नवंबर तक ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को दिवाली ऑफर का फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर दिवाली ऑफर का फ़ायदा ये रहेगा कि ये 1000 रुपये की क्लास मात्र 499 में आपको अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों बहुत अच्छे से आप लोग इस क्लास को पढ़ सकते हैं लेयर 3 एजुकेशन ऐप पर। और आप लोगों को कोर्स ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आती है, मान लो आप लोगों को नहीं पता है कि कोर्स कैसे ज्वाइन करते हैं, तो आप मेरे इस नंबर पर मैसेज कर देना। यहाँ पर आपको मैं आप लोगों को पूरी प्रोसेस बता दूंगा, एक वीडियो सेंड करूंगा, उसमें बता रखा है कि कोर्स कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और जिन लोगों को ज्वाइन करना कर लेना, और नहीं भी करो तो डेली 7:30 वाली क्लास तो जरूर आओ। शाम को 7:30 बजे मैं डेली पढ़ाता हूँ लाइव, वो फ्री होती है यूट्यूब पे, उसके लिए भी मैसेज कर देना, उसकी PDF वगैरह दे दूंगा। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है समांतर और समानांतर या फिर अप्रतिच्छेदी रेखाएं। इन तीनों नाम एक ही होता है, आप चाहे इसे समांतर रेखाएं कह दो, समानांतर रेखाएं कह दो या अप्रतिच्छेदी रेखाएं कह दो, उन सभी का नाम होता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का क्वेश्चन बनता ही बनता है दोस्तों। जैसे यहाँ आप यहाँ चित्र में देख रहे होंगे AB और CD दो पैरेलल है, और इसका साइन कैसे बनता है कि AB और CD पैरेलल है, इनके बीच में इसे दो डंडे खींचे जाते हैं, ये पैरेलल का साइन होता है दोस्तों। ठीक है, कि AB और CD पैरेलल है, कैसे पता चलेगा? तो ये दो साइन यहाँ खींचे जाते हैं, दो सीधी रेखाएं खींची जा सकती हैं। और यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, एक तल की दो भिन्न रेखाएं समांतर कहलाती है यदि उनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो उभयनिष्ठ नहीं हो, चाहे वह दोनों तरफ कितनी भी बढ़ाई जाए। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? कॉमन की बात हो रही है कि उनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए। मतलब ये इस तरीके के हैं, ये हो गया सलमान खान, है ना, ये हो गया निर्जला, है ना। आप लोगों ने तेरे नाम देखी? तेरे नाम में वो कभी नहीं मिलते, सलमान खान नहीं मिलेगा निर्जला से। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो ये एक तरीके से वो दो प्रेमी हो गए हैं जो पुरानी फिल्मों में मिल नहीं पाते थे ना, मर जाते थे। तो ये कितनी भी लंबाई तब आप इनको बढ़ा देंगे, इनमें आपस में दूरी समान रहेगी, ये चीज़ आप ध्यान रखना। इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। ये AB को आप चाहे 15,000 किलोमीटर तक बढ़ा दो, फिर ये जो CD है इसको भी 15,000 किलोमीटर तक बढ़ा दो, इनके बीच की दूरी हमेशा सेम रहेगी। इनको पैरेलल लाइंस कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, और इसके क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में दोस्तों बनते ही बनते हैं। बात समझ में आई यहाँ तक? आगे हम लोग बढ़ते हैं, और पैरेलल लाइंस में क्या क्या नोट दिए हुए हैं वो आप लोग देखो, बहुत काम के हैं दोस्तों। यहाँ ध्यान रखना है ना, यहाँ स्क्रीन पे ध्यान रहना चाहिए, इसलिए मैंने मेरा आज जो फोटो है वो हटा दिया है ना, क्योंकि मेरी शक्ल इतनी भी ठीक नहीं है ना, इस कॉन्सेप्ट से ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको पास करवाएगा। अब देखो क्वेश्चन नोट नंबर 1 लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ है तो आप पढ़ेंगे तो पाएंगे। लिखा हुआ है कि दो समानांतर रेखाओं के बीच लंबवत दूरी कौन सी होती है? ये वाली सीधी रेखा में जो होती है लंबवत दूरी, इसको कहा जाता है, हमेशा समान होती है भैया। ठीक है, ये बात हो रही है कि जैसे कि आप लोगों का AB एक रेखा है, CD एक रेखा है, और अगर ये दोनों पैरेलल है, AB पैरेलल है CD के, तो इनके बीच जो लंबवत दूरी होगी हमेशा समान होगी। जैसे यहाँ पर ये जो दूरी है, ये अगर मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो ये दूरी भी आपकी 10 सेंटीमीटर होगी दोस्तों, और ये दूरी भी 10 सेंटीमीटर होगी, और चाहे कितना भी दूर ये चला जाए आपकी दूरी हमेशा 10 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो पहला नोट आप याद कर सकते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच लंबवत दूरी हमेशा समान होती है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। और अगर आप ऐसे ही कॉन्सेप्ट की क्लासेस भी चाहते हैं, तो वीडियो को थोड़ा लाइक वगैरह करो, शेयर वगैरह करो इसको, ताकि मैं हर संडे को इस तरीके की क्लास आपके लिए लाता रहूं दोस्तों, जिसमें हर संडे एक टॉपिक हम क्लियर करें दोस्तों, है ना। ऐसी मेरी कोशिश ज़रूर रहेगी। आप लोगों का थोड़ा सहयोग चाहिएगा, थोड़ा सा आप लोग शेयर वगैरह करिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नोट नंबर 2 हम लोग देखते हैं। नोट नंबर 2 क्या कह रहा है?
ये बात पैरेलल लाइंस की ही चल रही है, ठीक है। बात हम लोग पैरेलल लाइंस की ही कर रहे हैं, समांतर रेखाओं की ही बात कर रहे हैं कि यदि दो रेखाखंड एक ही सतह के साथ समान कोण बनाए तो दोनों रेखाएं समांतर होगी, या फिर दोनों रेखाएं समांतर होगी तो दो रेखाखंड एक ही सतह के साथ समान कोण बनाएंगे। बात समझो क्या बात ये कह रहा है, इसको मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। AC एक भुजा है, ठीक है, AB पैरेलल टू CD है, मान लो AB पैरेलल टू CD है, ठीक है, इस तरीके से AB पैरेलल टू CD है, तो ये जो कोण है ये समान बनेंगे। या फिर इसको इस तरीके से देखो, अपना अपना एक मैं बनाता हूँ कि मैंने लिखा AB और CD, ये दो रेखाएं हैं AB और CD, ठीक है। मैंने आप लोगों को दो रेखाखंड खींचे इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर जो कोण बनेगा x डिग्री, यहां पर भी वही कोण बनेगा x डिग्री। ये आप लोग अभी आगे सीखोगे, इनको एकांतर अंतर कोण कहा जाता है। अभी हम लोग आगे और पढ़ेंगे, उसमें बहुत अच्छे से ये क्लियर होंगे दोस्तों, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे देखो लिखा हुआ है एंगल। अब हम कोण के बारे में पढ़ेंगे कि कोण के प्रकार हम लोग देखेंगे कि कोण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। बहुत सारे कोण के प्रकार होते हैं, उनको बहुत अच्छे से सीखेंगे। लिखा हुआ है यदि दो रेखाखंड या किरणों को एक ही अंत बिंदु हो तो उससे बनी आकृति को कोण कहते हैं। क्या बोला? रेखाखंड। समझ में आया? रेखाखंड कौन से होते हैं? जैसे यहाँ AB और CB, ये दो रेखाखंड यहाँ एक एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। क्या समझे आप? ये AB एक रेखाखंड है ये, और ये BC एक रेखाखंड है, ये दोनों एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये पॉइंट B है, ठीक है। तो ऐसे अंत बिंदु को यहां पर जो आकृति बनती है ये आप लोगों का क्या कहलाता है? एक एंगल कहलाता है। इसे कोण कहा जाता है। यहां पे कोण बन रहा है, कितने डिग्री का बन रहा है वो बाद में देखेंगे, पर कोण किसको कहते हैं? तो दो रेखाखंड या किरणों का एक ही अंत बिंदु हो तो उससे बनी आकृति कोण कहलाती है दोस्तों। और अंत बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। जो अंत बिंदु होता है वो कोण का शीर्ष कहलाता है। जैसे कि यहां पर ये अंत बिंदु है तो ये कोण का क्या कहलाएगा? ये शीर्ष कहलाएगा, ये इसका सिर कहलाएगा, ठीक है। ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है दोस्तों। उम्मीद करता हूं जितने दोस्त देख रहे हैं उन लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ लिखा हुआ है कोण ABC है ना, एंगल ABC इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। और ये जो B होता है इस पे कोण बनता है। हमेशा ध्यान रखना एंगल ABC में जो कोण बना हुआ है वो किस पे बना रहता है? बिल्कुल बीच वाले पे बना हुआ रहता है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट की क्लासेस हम लोग पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहां पर होता क्या है, बात हो गई एंगल क्या है, लेकिन एंगल के भी प्रकार है दोस्तों कि कितने प्रकार के कोण बनते हैं। तो यहां हम लोग सीखेंगे टाइप ऑफ एंगल्स। न्यून कोण एक होता है, एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, सम कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है। इन तीनों से तो आप लोगों ने त्रिभुज वाला जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, उस त्रिभुज वाले चैप्टर में आप लोगों को ये तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब ऋजु कोण क्या होता है, पुनरुक्त कोण क्या होता है ना। कुकर की सीटी सुनाई दे रही? सुन लो थोड़ी सी, ठीक है सुनाई देती है घर पे। हाँ, ऋजु कोण क्या होता है, पुनरुक्त कोण क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, संपूर्ण कोण किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो अभी शुरुआत करते हैं न्यून कोण किसे कहा जाता है, ठीक है। इसके क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे दोस्तों, है ना। अभी क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे कि इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि न्यून कोण क्या होता है। अब देखो जरा, मतलब इतना अच्छे से आप लोगों को डिटेल में नहीं मिलेगा दोस्तों, है ना। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये आप लोगों को इतना अच्छे से नहीं मिलेगा, है ना, जितना आप यहाँ सीख रहे हैं, है ना। बिल्कुल आप धन्यवाद कहिएगा, है ना, कि लेयर 3 की तरफ से आप लोगों को इतना कुछ प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। चलो देखो जरा क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है न्यून कोण वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम हो वह न्यून कोण कहलाता है। मतलब जिसका माप, जैसे कि ये कोण पूरा 90 डिग्री का है, लेकिन यहाँ कोण बन रहा है ABC, मतलब ये वाला बन रहा है। कौन सा बन रहा है दोस्तों? ये वाला। तो ये 90 डिग्री से कम हो, अगर जैसे मान लो ये 30 डिग्री का ही है, तो अगर ये 90 डिग्री से छोटा है तो उसे क्या कहा जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज कहा जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं। एक मिनट, है ना, एक मिनट में आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे ले चलता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
और अगला लेते हैं न्यून कोण के बाद आपका आता है कौन सा, समकोण। समकोण भी आप सभी दोस्तों को पता होगा कि समकोण क्या होता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। समकोण का मतलब होता है दोस्तों 90 डिग्री, है ना। न्यून कोण तो समझ में आ गया है। समकोण मतलब होता है जिसमें कोण 90 डिग्री के बराबर हो, ऐसा कोण समकोण त्रिभुज या समकोण एंगल यानी कि राइट एंगल कहा जाता है। इसी को हम लोग त्रिभुज के प्रकार में भी पढ़ते हैं। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं कोण के आधार पर, उसमें ये चीजें हम लोग पढ़ते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर 90 डिग्री से छोटा आपका न्यून कोण हो गया, और जो 90 डिग्री के बराबर हो ऐसे कोण को क्या कहा जाएगा, समकोण कहा जाएगा। दोस्तों समझ में आ रही होगी बात आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इमेज भी देख सकते हैं, है ना। और ये इमेज इस प्रकार से है कि भैया समकोण ABC यानी कि एंगल ABC इजिकल टू 90 डिग्री, तो ऐसे कोण को क्या कहा जाएगा, समकोण कहा जाएगा, जिसका मान 90 डिग्री होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसके अलावा जितने दोस्त देख रहे हैं, अगर आप लोगों को ये PDF प्राप्त करना है तो आप PDF भी ले सकते हैं। ये PDF आपके लिए फ्री है। इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर देना 9893800651 पे, व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप भी है हमारा, जिसमें संविदा वर्ग 3 के लिए डेली जो 7:30 बजे हम लोग लाइव पढ़ते हैं यूट्यूब पे, वो फ्री क्लास भी रहती है, उसकी लिंक भी मिल जाती है। और डेली के डेली हम लोग जो पढ़ते हैं 20-30 क्वेश्चन डेली के मिक्स क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उसकी भी PDF आप लोगों को डेली मिलती है ना। हमारे पास ग्रुप है, उसमें बहुत सारे दोस्त हैं, आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं दोस्तों। तो मैसेज कर दीजिएगा, आप लोगों को इसकी PDF भी दे दूंगा, और जो और PDF है उनकी भी मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला कॉन्सेप्ट आप लोग देखिए, न्यून कोण हो गया, समकोण हो गया, अब अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण यानी कि आप लोगों का वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो। बात समझना, अधिक कोण तो हो सकता है, जैसे मैं कह दूं आप लोगों को कि एक कोण है जिसका माप 190 डिग्री है, तो क्या ये अधिक कोण है क्या, अधिक कोण नहीं होगा दोस्तों। समझना है आप लोगों को कि 90 से तो अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, ये बात समझने वाली है कि आप लोगों का ये कोण आप लोगों का 90 से बड़ा है, मान लो ये 120 डिग्री का है, तो ये ज़रूर आप लोगों का कहलाएगा अधिक कोण, क्योंकि ये 90 से बड़ा है लेकिन आपके इससे 180 से छोटा है। क्योंकि 180 पे जाते ही फिर सरल कोण बन जाता है, फिर ऋजु कोण बनेगा, और अधिक अधिक आप लोगों के बढ़ते जाएंगे। तो अभी आप लोगों को 3 कोण समझ में आए हैं, कौन कौन से, कि जो 0 डिग्री से बड़ा हो, है ना, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे कहते हैं न्यून कोण, ठीक है। और जो कोण 90 डिग्री के बराबर हो उससे कहते हैं समकोण, और जो कोण 90 डिग्री से तो बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो उसे कहा जाएगा अधिक कोण। तो ये तीनों कोण तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप बिल्कुल कमेंट में यस लिख सकते हैं, और आप लोगों को जो अच्छा लग रहा है वो ज़रूर बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया है पेड क्लास का, जो लोग ज्वाइन करना चाहें बिल्कुल करना, इस नंबर पर मैसेज कर देना। मैं आपको लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके इसमें इसी तरीके के 118 वीडियो है, आप लोगों के सारे चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से सिखाए हुए हैं। तो जो लोग सीखना चाहें, अभी 999 की जगह आप लोगों को फायदा ये हो रहा है कि आधी प्राइस में आप लोगों को ये कोर्स अवेलेबल हो रहा है 499 में। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो बिल्कुल करिएगा दोस्तों, कोई बुराई नहीं है। आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं कि शिक्षा में किया गया निवेश सबसे अधिक ब्याज देता है दोस्तों, ठीक है। क्या बात बोली मैंने, एक बार और नोट कर लेना कि शिक्षा में किया गया निवेश, है ना, शिक्षा में किया गया निवेश सबसे अधिक ब्याज देता है। ये बात आप लोगों को तब पता चलेगी, जैसे अभी वर्ग 2 में मेरे कुछ दोस्तों का हुआ है, उन लोगों के जो अभी 40,000 रुपये महीने की जो सैलरी क्रेडिट हो रही है, वो सबसे अच्छा ब्याज है ना। तो आप लोगों के भी बहुत अच्छे से सिलेक्शन होगा और आप लोगों को भी सैलरी मिलेगी, तो आप लोग उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा, ऋजु कोण, या फिर इसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं इसे, स्ट्रेट एंगल कहते हैं वह कोण जिसका माप 180 डिग्री होता है, ऋजु कोण या फिर स्ट्रेट एंगल कहलाता है दोस्तों। बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसे में हम लोग क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। यहां पर 180 इसका माप जो है वो हो जाता है दोस्तों, ठीक है। ये चीज आप लोगों को समझना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये समझ में आएगा कि एक सरल रेखा पर बनना हुआ कोण आप लोगों का क्या कहलाएगा, ऋजु कोण कहलाएगा। टोटल 180 डिग्री इसका माप हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट आप लोग देखो दोस्तों,
अगला कॉन्सेप्ट आप लोग देखना कि अगला कॉन्सेप्ट है पुनरुक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या होता है, वह कोण माप दो समकोण से बड़ा हो तथा चार समकोण से छोटा हो। बहुत अच्छी बात है ना, ये कोण आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। पुनरुक्त कोण या फिर रिफ्लेक्स एंगल इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स एंगल जिसको कहा जाता है कि जो 180 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, तो ये वाला कोण जो यहाँ पर बन रहा है, ये आप लोगों का देखो यहाँ पर एक BC जो रेखा है, अगर इसके मैं सामने बढ़ा दूं तो यहाँ पर ये 180 डिग्री तो है, ये यहाँ पर ये इतना 180 डिग्री तो हो रहा है, लेकिन ये 180 डिग्री से बड़ा है क्योंकि ये इतना और बड़ा है। मान लो ये 40 डिग्री और हो तो ये 220 डिग्री का कोण है, तो 220 डिग्री का कोण क्या कहलाएगा। अब आप इसको अधिक कोण नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते दोस्तों, अधिक कोण नहीं कह सकते, क्योंकि अधिक कोण में हम लोगों ने सीमा तय की थी कि 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो। अब ये 180 से भी बड़ा है, तो यहाँ पे क्लियर होता है कि पुनरुक्त कोण वो होता है जो 180 से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही है दोस्तों। ठीक है, क्लियर हुआ मामला यहां तक। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। पुनरुक्त कोण, प्रतिवर्ती कोण क्या हो गया। आगे बढ़ो दोस्तों, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप लोग देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है संपूर्ण कोण या फिर कंप्लीट एंगल इसे कहा जाता है कि संपूर्ण कोण का माप 360 डिग्री होता है। इसी से बना है सब। ठीक है, 360 डिग्री जो अपनी पृथ्वी है वो भी 360 डिग्री की है पूरी, है ना। उसी पे हम लोग जब आप ज्योमेट्री वगैरह पढ़ते होंगे, आप लोग नहीं पढ़े होंगे ठीक से पढ़े थे 10वीं में, नहीं पढ़े थे तो आप लोगों की जो पृथ्वी होती है, ये पृथ्वी इस प्रकार की है ना। अब पृथ्वी में क्या होता है कि ये 360 डिग्री का होता है। यहाँ पर इस तरीके से विषुवत रेखाएं, देशांतर रेखाएं उसी आधार पर बांटा गया है। जैसे अपना जो भूमध्य रेखा आप लोगों ने सुनी होगी, जो भारत है उसकी जलवायु है ना, ये जो बिल्कुल बीच में जो एरिया होता है ये गर्म एरिया होता है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं इस पर डायरेक्ट पड़ती है ना। और जो ऊपर के होते हैं साउथ पोल, नॉर्थ पोल, यहाँ बर्फ इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ठंडा रहता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की गर्मी नहीं पहुँचती है ना। आप लोगों ने अगर भूगोल भी पढ़ा है ना, वो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ अभी, चलो छोड़ो इसको, संपूर्ण कोण समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, हाँ तो ये समझ में आओगे। आगे पेड क्लास मैंने बता ही दिया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला देखो कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखा हुआ क्या है कि टर्म रिलेटेड टू एंगल्स, कुछ टर्म जो है वो एंगल से रिलेटेड है, वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि पूरक कोण किन्हें कहा जाता है कि यदि दो कोणों की माप का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें पूरक कोण कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। और यदि दो कोणों की माप का योग 180 डिग्री हो तो उन्हें संपूरक कहा जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि दो कोण हैं, जैसे कि ये आपका टोटल यहाँ पर समकोण त्रिभुज होता है। जैसे कि इसको मैं नाम दे दूँ ABC, और ये यहाँ पर समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए मैंने इसमें एक बीच में एक रेखा खींची इस प्रकार से, और वो ऊपर तक गई, और यहाँ पर इस रेखा का नाम मैंने दे दिया, यहाँ पर Y दे दिया है ना, BY एक रेखा है। ठीक है, इस तरीके से तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, एंगल ABY प्लस एंगल एंगल YBC, ये दोनों कोण का योग क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल x डिग्री और ये एंगल y डिग्री दोनों मिलाकर के 90 डिग्री होंगे, और ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे आपस में, पूरक कोण कहलाएंगे दोस्तों, क्योंकि उनका योग जो है वो 90 डिग्री आ रहा है। तो जिन कोणों का योग 90 डिग्री आता है उन्हें पूरक कोण कहा जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, है ना, एक मिनट, है ना। चलिए अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। यहां पर समझ में आया होगा सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ है देखो जरा, है ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि ये समझ में आया होगा, एक मिनट, हाँ, लीनियर पेयर एंगल्स यानी कि रेखिक युग्म कोण किन्हें कहा जाता है, ये भी आप लोगों के इसमें पूछा जाता है। लीनियर पेयर एंगल्स भी आप लोगों के एक तरीके से ऐसे रेखिक युग्म कोण होते हैं। लिखा हुआ है दो आसन्न कोणों जिनकी भुजाएं दो विपरीत किरणें हों। क्या बोल रहा है, दो आसन्न कोण यानी कि पास पास में, आसन्न का मतलब होता है जो पास पास में बैठे हों। जैसे कि अपन कहीं कहीं जिमने जाते हैं, है ना, खाना खाने जाते हैं, तो अपन अपने दोस्त के पास ही बैठते हैं, है ना। देखते हैं कि जगह खाली एक की हो तो अपन दो की जगह देख के फिर आपस में बैठते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, एक तरीके से आसन्न हो गए हैं, मतलब
पास पास में जिनका आसन हो उन्हें आसन्न कहते हैं। आसन कोण जिनकी भुजाएं दो विपरीत किरण हो, इनकी दो भुजाएं क्या है, विपरीत किरणें हो, उन्हें रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। ठीक है, रैखिक युग्म कोण दोनों को मिलाकर 180 डिग्री का होता है। एक बात समझ में आ गई है कि भैया जो सरल रेखा पर बने, एक तरीके से सरल रेखा पर जो कोण बने दो, जैसे कि ये बन गया मान लो 120 डिग्री या फिर मान लो ये 60 डिग्री है, तो ये वाला कोण 120 डिग्री का होगा, क्योंकि टोटल हम लोगों ने सीखा है कि स्ट्रेट एंगल जो हम लोगों ने सीखा था, सरल रे कोण या फिर जिसका नाम रिजु कोण भी था, आपको याद हो तो, अभी हम लोगों ने अभी पढ़ा है, थोड़ी देर पहले ही, भूल गए हो तो फिर ठीक, बहुत बढ़िया बात है ना, और नहीं भूले हो तो रिजु कोण जो होता है, सरल कोण 180 डिग्री का होता है। यहाँ पर एक तरीके से आसन्न कोण है, मतलब पास पास वाले कोण है, और उन्हें रैखिक युग्म कोण भी कहा जाता है। एक मिनट पानी पी लेता हूं। ठीक है, अगला आप लोग देखो कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है दोस्तों कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कौन सा, कि शीर्ष के तरफ मुख है ना, शीर्षाभिमुख कोण यानी कि उनकी भुजाएं विपरीत किरणों के दो युग्म होते हैं। बात समझो आप, यहां पे समझाता हूं कि ये दो भुजाएं आप लोगों के यहाँ पर एक दोनों को क्रॉस कर रही है, कि ए बी लाइन जो है, ये ए बी लाइन जो है दोस्तों, ये ए और बी वाली लाइन जो है ये क्रॉस कर रही है सी डी वाली लाइन को। तो यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं, जैसे कि ये वाले कोण क्या होंगे, ये इसके बराबर होंगे। जैसे मान लो ये 80 डिग्री का है ना, तो ये भी 80 डिग्री का होगा। ठीक है, और ये कितने का हो जाएगा, अगर ये 80 डिग्री का है तो आप कहोगे सर ये सी डी एक रेखा है, सी डी एक रेखा है, इस रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री का होगा, तो ये 100 डिग्री का बनेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा कोण 180 का बनना चाहिए। अगर ये 100 बना है तो क्या ये भी 100 बनेगा क्या, जी बिल्कुल बनेगा। इन्हें ही वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है। ये एक्स और ये एक्स, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ट्रेंगल वाले चैप्टर में एक क्वेश्चन किया था, याद हो तो, इस तरीके का एक क्वेश्चन था, है ना, जिसमें एक ट्रेंगल ऐसे बना हुआ था, एक और ट्रेंगल ऐसा बना हुआ था। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं थोड़ा सा ऊपर से, कि जैसे मान लो ये 70 डिग्री है, ठीक है, ये 50 डिग्री है ना, और ये मान लो इस तरीके से कि ये 60 डिग्री हो, तो आप मुझे ये वाला कोण बता दो, ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा। आप लोगों का कमेंट आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोगों का क्या आंसर बन रहा है। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए कि अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से ट्रेंगल वाली क्लास जो हम लोगों ने नवरात्रि में पढ़ी थी, याद हो तो, नवरात्रि के 9 दिन 9 चैप्टर हम लोगों ने पढ़े थे, है ना, फ्री यूट्यूब पे, है ना, मैं पेड कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्री हम लोगों ने पढ़े थे 9 दिन 9 चैप्टर। अगर आप लोगों ने वो क्लास ईमानदारी से अटेंड करी होगी तो आप लोगों को ये क्वेश्चन याद होगा, और इसका आंसर भी आप लोग बताओगे कि ये x डिग्री का मान यहाँ पर क्या होगा। अगर नहीं पढ़ी है तो फिर आप पढ़ो, क्योंकि यूट्यूब पे ही है, और अगर नहीं मिलती है, आपके लिए इतनी भी सेवा मैं कर देता हूँ कि आप मेरे को मैसेज कर देना इस नंबर पर, मैं आपको नवरात्रि के 9 दिन में जो 9 चैप्टर पढ़े थे, वो 9 चैप्टर के वीडियो प्लस PDF आप लोगों को फ्री प्रोवाइड करवा दूँ। तो मेरा कोशिश यही रहती है कि जितने दोस्त हैं वो सीखे अच्छे से, है ना, क्योंकि मैथ्स का एक अलग डर बना हुआ है, तो वो डर निकालें आप, क्योंकि वो 15 नंबर आप लोगों को दिलाएगा, वो डर निकल जाएगा। तो और 15 नंबर सफिशिएंट होते हैं। मान लो आप बहुत दम लगा के 110 नंबर लाते हो, है ना, आप लोगों को 110 आते होंगे, और 15 और उसमें ऐड कर दोगे ना, तो 125 नंबर बहुत होते हैं 150 में से पास परीक्षा करने के लिए। ठीक है, तो ईमानदारी से मेहनत करो, है ना। समस्याएं सबके साथ है, आपके जीवन में भी होगी, सबके जीवन में होती है, उनको अलग रख के, है ना, आप पढ़ो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष ये रहा, और उसका आंसर देना सब, ठीक है नहीं। हाँ, परपेंडिकुलर या लंब किसे कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन आप लोग पढ़े तो लिखा हुआ है, दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब कहलाती है यदि उनके बीच 90 डिग्री का कोण हो। ठीक है, दो रेखाएं लंब कहलाती है अगर उनके बीच 90 डिग्री का कोण बनता हो। ठीक है, जैसे कि ये ए बी और सी डी पर 90 डिग्री के कोण अगर बन रहा है तो ये कहलाएगी, कौन सा, लंब कहलाएगा। एक तरीके से जैसे एक सीधी रेखा है, इस पर एक रेखा डाली गई, लेकिन अगर ये रेखा डलते ही यहाँ कोण 90 डिग्री का बन जाता है तो ये एक तरीके से परपेंडिकुलर कहलाता है। जैसे कि समकोण त्रिभुज में हम लोगों ने सीखा था दोस्तों, समकोण त्रिभुज हम लोगों ने सीखा था। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, तो एक तरीके से ABC इसको नाम अगर दे तो AB आपका क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो है ये लंब होगा। ये अगर 13 है, ये 12 है, तो ये आपके दिमाग में आ गया होगा ये कितनी है। अगर आ गया है 5 तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ 13 12 लिखते अगर 5 आपके दिमाग में नहीं आया तो अभी आप बहुत दूर हो दोस्तों। ठीक है, जिन लोगों को ये 5 भी नहीं पता है
वो थोड़ा सा तैयारी पे ध्यान दो, क्योंकि बहुत ज़रूरत है आपको तैयारी करने की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अभी तक आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल करें। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप लोगों का फ़ायदा इसमें ज़्यादा है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया गया है। बेसिक से पढ़ाने का मतलब होता है ज़ीरो लेवल से। ज़ीरो लेवल से कैसे? मैं ये मान के आप लोगों को पढ़ाता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक है। बहुत सारे बोल रहे होंगे सर ये बात तो सही है ना, ठीक है, सही नहीं है, आता है आपको, पर मैं ये मान के चलता हूँ कि कुछ नहीं आता। मैं 2+2 भी करता हूँ तो बताता हूँ कि मैंने ये 2+2 किया इसलिए 4 लिखा, है ना। इस तरीके का कोर्स है, तो आप एक बार ज्वाइन करें। और या फिर आप कर सकते हैं कि लेयर 3 एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पर फ्री वीडियो भी हैं कोर्स के, तो वो डेमो आप देखो। वैसे ये अभी तक आप अगर शुरू से ये वीडियो अभी यहाँ तक देख रहे हो तो इतने तो आप समझदार हो, है ना, कि ये कोर्स कैसा होगा, ठीक है। इतना तो आपको पता है, आप बिल्कुल ज्वाइन करें, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी फ़ायदा ये है ज्वाइन करने में कि ये क्लास 1000 में नहीं, आपको 499 में मिलेगी। क्योंकि आप मेरे साथ अगर एक महीना पढ़ोगे तो आपको ज़रूर ये होगा कि मैं ये क्लास ज्वाइन करूँ, फिर 1000 रुपये में करना पड़ेगी। तो अभी अब फ़ायदा ये है कि आप 500 रुपये में कर पाओगे। तो जितने दोस्त ज्वाइन करना चाहें बिल्कुल करना। सोमवार तक का आप लोगों के पास समय है, 15 नवंबर डेट याद रखना, ठीक है। इससे आगे नहीं एक्सटेंड हो पाएगा। हमारा ऐप वालों से कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो उसमें मैंने 2 बार आप लोगों के लिए बढ़वा दिया है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। प्लीज़ फ़ोन मत लगाइएगा उसके बाद, है ना। तो अभी जिनको ज्वाइन करना है कर लेना, है ना। ये मेरे बिहाफ पे मैं करवाया हूँ 15 नवंबर तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं या तिर्यक किसे कहते हैं। तिर्यक का मतलब होता है तिरछा। तिर्यक का मतलब क्या होता है? तिरछा। एक तरीके से यदि एक रेखा 2 या 2 से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे तो उन दी हुई रेखाओं की तिर्यक रेखा कहलाती है ना। देखो बात समझो, हुआ क्या, ये क्या बोल दिया और क्या बोल के निकल गए, है ना। तो 2 रेखाएं हैं इस प्रकार से AB और CD, ठीक है। इनको एक तिर्यक रेखा XY ने काटा, बिल्कुल काटा। तो ये तिर्यक रेखाएं जब इसको काटती है 2 या 2 से अधिक बिंदुओं को, है ना, ये 2 बिंदु हो गए, है ना। तो इस पे काटा मतलब ये जो है रेखा क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा कहलाएगी। XY आपकी क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखाएं कहलाएगी दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या बोलता है कि तिर्यक रेखा के द्वारा बनाए गए कोण कौन से हैं। मतलब तिर्यक रेखा जब आप काटती है तो वो कोण बनाती है। अब कौन से कोण बनाती है वो हम लोग आगे देखते हैं। देखो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तिर्यक जो है वो 8 कोण बनाता है। तिर्यक रेखा 8 कोण बनाती है एक तरीके से। एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं 1 2 7 8। ये 1 2 7 8 कहाँ से आया सर? अभी रुको। इंटीरियर एंगल होते हैं 3 4 5 6, ये इंटीरियर होते हैं। संगत कोण भी होते हैं 2 6 संगत है, 1 5 संगत है, 3 7। अभी ये समझ में नहीं आएंगे क्योंकि आप लोगों ने अभी ये नहीं देखा ना, आप लोगों ने ये फोटो नहीं देखा। देखो अब AB एक रेखा है, CD एक रेखा है, इस पे समांतर रेखाओं के ये तिर्यक PQ रेखा जो है, PQ एक तिर्यक है, ये तिर्यक इसको काट रही है। तो ये कोण बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये कोण कौन से हैं हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले मैं ये कोण बताता हूँ कि इसमें 8 कोण बनते हैं। अब ये 8 कोण में कौन से कोण होते हैं? सबसे पहले हम नाम लेते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल वो होते हैं बाह्य कोण जिनको कहते हैं। बाह्य का मतलब तो समझते हो, है ना, गेट आउट सुना ही होगा, बाहर, है ना। तो बाहर के कोण, यानी कि आप यहाँ देखो बाहर के कोण कौन से हैं, तो आपको यहाँ अंदाजा चलेगा कि सर बाहर के कोण कौन से हैं। तो एंगल 1 ये बाहर का है, एक तो एंगल 1 बाहर का है। एंगल 2 ये भी बाहर दिख रहा है। ये 3 4 5 6 ये तो अंदर है, ये 5 6 ये सब अंदर है, बाहर है। एंगल 7 एंगल 8, एंगल 7 एंगल 8। तो इन कोण को क्या कहा जाएगा दोस्तों? बाह्य कोण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? बाह्य कोण या फिर एक्सटीरियर एंगल्स इनको कहा जाएगा। ये समझ में आया सभी दोस्तों को? आया होगा, अरे नहीं आया ऐसा हो नहीं सकता, आएगा, इतने तो इंटेलिजेंट हो आप, मेरे को पता है, ठीक है। हाँ अब चलते हैं। अब बाह्य हो गया तो अंतः कोण भी पता चल गया जो अंदर थे, जैसे कि ये 2 रेखाएं हैं, ये जो अंदर वाले हैं, है ना, ये वाले, ये आपके अंतः कोण हो गए, पता चल ही रहा है। अब आगे चलते हैं। अब थर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है 4 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। संगत कोण किनको कहा जाता है? संगत कोण देखो आप आगे यहाँ मैं बताता हूँ, इस फिगर पे बताऊंगा तो समझ में आएगा। संगत कोण क्या है? संगत इनकी एक जैसी है। संगत कोण या फिर इंग्लिश में कहें करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग
एंगल्स इनको कहा जाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इनको कहा जाता है। कौन कौन से? एंगल 2 और एंगल 6। एंगल 2 और एंगल 6 आपके करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 2 इजिकल टू एंगल 6 रहता है, ठीक है। अब ये ऐसे कैसे और कौन कौन से हैं? एक ये आपका 1 और 5 भी है, एंगल 1 और एंगल 5 भी आपके करस्पॉन्डिंग है ना। एंगल 3 और एंगल 7 करस्पॉन्डिंग है, एंगल 4 और एंगल 8 करस्पॉन्डिंग है। तो ये समझ में आया होगा कि संगत कोण आपके कौन कौन से हैं। ये वाले संगत कोण होते हैं और ये बराबर होते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर एंगल 2 का मान यहां पर मान लो मैं 60 डिग्री रखता हूं तो एंगल 6 का मान भी 60 डिग्री होगा। ये समझ में आया होगा आप लोगों को, संगत कोण इन्हें कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ मामला? यहां तक आ रहा है, समझ में आ रहा है? टेंशन मत लो, आप सब समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी यूं याद नहीं आएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन आगे चलते हैं, ठीक है। अभी और देखते हैं। संगत कोण समझ में आ गया दोस्तों, संगत कोण समझ में आ गया है। आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है भैया 2 पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतर कोण या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? एकांतर अंतर कोण है ना, यहां पर मैं नाम बदल देता हूं, आप लोगों को समझ में आएगा। एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से? एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 5 अल्टरनेट है और इंटीरियर है। अल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़ के एक, 3 के बाद 6 आता है लेकिन छोड़ के 5 लिया तो एंगल 3 इजिकल टू एंगल 5 होता है ना। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। और यहां पर देखो एंगल 4 इजिकल टू एंगल 6 होता है, ये एंगल 4 इजिकल टू एंगल 6 होता है, ठीक है। तो ये कहलाएंगे आपके एकांतर अंतर कोण या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दोस्तों, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, है ना, बहुत अच्छे से आ रहा होगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं, ठीक है। और कौन से बच्चे भैया? एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण भी देख लो आप। ये अंतः कोण तो देख लिया, बाह्य देख लो कि 2 और 8 आपके बाह्य कोण है। 2 और 8 आपके क्या है? बाह्य कोण। एकांतर अंतः हो गया, अब बाह्य देख लो, एकांतर बाह्य कोण या अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल 2 और एंगल 8, एंगल 2 इजिकल टू एंगल 8 होगा, ये बाह्य कोण है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और एंगल 1 इजिकल टू एंगल 7 हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल 1 इजिकल टू एंगल 7। तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक पेड क्लास ज्वाइन नहीं की है वो बिल्कुल करें। अगर आप लोगों को इस तरीके से मैथ्स को सीखना है ना, इसका चार्ज भी अभी बहुत कम है, 999 की जगह 499 में दिवाली ऑफर के तहत मिल जाएगा। और ये पीडीएफ ज़रूर लेना आप, ठीक है। इस पीडीएफ में क्या है कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा रखे हैं मैंने और बहुत अच्छे से ये पीपीटी तैयार की है ना। बहुत मेहनत लगती है ये तो, हालांकि अभी नहीं की है, ये तो बहुत पहले पिछली जनवरी में कर ली थी, है ना, तब बना दिया था मैंने कोर्स, है ना। तो आप बिल्कुल इस पीपीटी को लें, पीडीएफ फॉर्मेट में आप लें, आपके मोबाइल में रखें, इसको पढ़ें, है ना, और ज्वाइन करें हमारी क्लास। ये बेस्ट क्लास है। अगर आपको मैथ्स से डर लगता है, मैथ्स बेसिक से सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल बेस्ट क्लास है। और अभी फ़ायदा ये हो जाता है आप लोगों को कि 499 में कोर्स मिल जाएगा। अगर किसी को ये कोर्स महंगा लग रहा हो 499 में, तो मेरी आपसे विनती है आप दूर रहें, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो वास्तव में सिलेक्शन चाहते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल शिक्षा में निवेश करें, है ना। मैं आप लोगों को इसीलिए कहता हूं कि आप बेस्ट कोर्स, बेस्ट चीज़ों में निवेश करें, आप लोगों को बहुत सीखने को यहाँ पर मिलेगा, है ना। ये जो आपकी मैथ्स है ये बहुत काम की है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो आप लोगों के संपूरक कोण और पूरक कोण के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखना दोस्तों और करने की कोशिश करना कि एक कोण उसके संपूरक कोण से 20 डिग्री अधिक है तो उस कोण का माप क्या हो जाएगा। संपूरक कोण अभी हम लोगों ने सीखा था। संपूरक कोण वो होते हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है दोस्तों, जिनका योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है दोस्तों। बात समझ में आई? अब एक कोण अगर x डिग्री का है तो अगला उससे 20 डिग्री अधिक है। उसने कहा है कि एक कोण जो है उसके संपूरक कोण से
20 डिग्री अधिक है, और इन दोनों को जोड़ने पर 180 आता है दोस्तों। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो x और x हो जाएगा 2x प्लस 20 डिग्री बराबर 180। 20 को उधर ले जाएंगे, इधर 160 बचेगा, 2x बराबर x की वैल्यू 80 आ जाएगी। ये 80 है तो ये 100 है। तो आपको कौन सा पूछ रहा है, इसमें कन्फ्यूजन बहुत रहता है। उसने कहा कि वह कोण जो संपूरक से 20 अधिक है, तो 20 डिग्री अधिक कौन सा वाला है, ये है। और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आप लोगों को कोर्स में सिखाई थी कि शॉर्ट ट्रिक क्या थी। शॉर्ट ट्रिक थी कि 20 डिग्री अधिक है ना, 20 डिग्री अधिक बोला ना, तो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 है ना, और 20 डिग्री अधिक है तो 20 जोड़ दो तो कितना बन गया 200, और 2 कोण है तो 2 का भाग लगा दो बटे 100 कर दो, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो 100 डिग्री इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसे में आप लोगों को डायरेक्ट मिल जाएगा आंसर। जैसे कि अगला क्वेश्चन आप देखो और सोल्व करो, समझ में आएगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप लोगों के लिए बेस्ट कोर्स है, आप ज्वाइन करो और सीखो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, एक कोण उसके संपूरक कोण से 40 डिग्री अधिक है, तो उस कोण का माप क्या होगा। तो मैंने आपको बोला है कि आप टेंशन मत लो, आप क्या करो, डायरेक्ट संपूरक कोण कितना होता है 180, और 40 अधिक है तो 40 जोड़ दो, बटे कितना करना है 2 करना है। तो 180 और 40 हो गया 220, है ना, और 220 बटे 2 मतलब कितना हो जाएगा 110 आंसर हो जाएगा। और आप चाहो बाय मेथड जाना चाहोगे, सर तो हम तो x मान के ही करेंगे, तो x मान के करोगे तो करो, x मान के करना भी हो तो आप कर सकते हो कि x माना पहला कोण, और जो अपना कोण है वो संपूरक से यानी कि इससे कितना अधिक है 40 डिग्री, तो x प्लस 40 लिख दो और बराबर में 180 लिख दो, और इसको सोल्व करो तो x की वैल्यू आएगी, फिर उसमें 40 जोड़ो, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो, और जो अपनी डायरेक्ट ट्रिक है उससे भी आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है, बाकी और कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को लिखा हुआ है, ये आप लोगों को सोल्व करना है और इसका आंसर देना है। क्या लिखा हुआ है, एक कोण उसके संपूरक कोण से 12 डिग्री अधिक है, तो कोण का माप बताओ। क्या आप लोग कर लोगे क्या इसको। अरे सर कुछ नहीं करना है, संपूरक मतलब 180, 12 ज़्यादा है तो 12 जोड़ो बटे 2 कर दो। कैसे, 180 और 10 जोड़ेंगे 192 बटे 2, 2 से गया 2 9 18, एक बचा और 2 6 12, 96, बात खत्म। तो बहुत सिंपल, बहुत आसान, बिल्कुल इजी। बस आप लोगों को क्या करना है कि बिल्कुल चीज़ें को व्यवस्थित तरीके से सीखते हुए चलना है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की, एक कोण उसके संपूरक कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उस कोण का माप क्या हो जाएगा। अब सेम क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं कि एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए कि संपूरक कोण से 18 अधिक मतलब 180 में 18 जोड़ने का बटे 2 करने का, है ना। 180 में 18 जोड़ा आपने तो 180 और 10 190 और 8 198 बटे 2, 2 से किया 2 9 18, एक बचा 2 9 18 99। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल, बहुत आसान, बिल्कुल इजी, है ना। तो ये चीजें आप लोगों को देखना है दोस्तों और सीखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखना क्या लिखा हुआ है, एक कोण उसके संपूरक कोण से 20 डिग्री कम है। थोड़ा सा संभल कर भैया। उसने कहा कोण उसके संपूरक कोण से 20 डिग्री कम है, तो उस कोण का माप क्या होगा। देखो ज़्यादा था तो जोड़ रहे थे, कम होगा तो हाँ घटाएंगे। इतना तो आप लोग समझदार हो यार, मेरे को पता है ना। -20 करेंगे बटे 2 करेंगे, 180 में से -20 किया तो 160 बटे 2 किया तो 80, मतलब वो कोण आपका कितने डिग्री का होगा 80 डिग्री का होगा। आप लोग बहुत जोरदार लोग हो यार, है ना, आपको सब आता है। बस आपके क्या हो रहा है कि जो आपने रामायण देखी थी उसमें जामवन जी जो है ना, उन्होंने जो काम किया था वो मैं अभी कर रहा हूँ। आप बिल्कुल हनुमान जी जैसे हो, है ना, बस हनुमान जी आप हो, लेकिन आप क्या हो, आपकी शक्तियाँ भूल गए हो। शक्तियाँ क्यों भूल गए हो, क्योंकि आपके आसपास रिश्तेदार, आपके पड़ोसी अभी तक तैयारी ही कर रही है क्या, है अभी तक पढ़ ही रहे हो क्या, नौकरी कब लगेगी तुम्हारी, क्यों माँ बाप का जीव ले रहे हो, है ना। तो वो बोल बोल के आपकी शक्तियाँ उन्होंने ख़त्म कर दी। अब आप भूल गए हो तो आपको कोई याद भी नहीं दिला रहा है, लेकिन मैं वो काम करूँगा, है ना, कि आपके अंदर शक्ति है, बस आप लोगों को सही दिशा में। तैयारी तो सब करते हैं, देखो तैयारी तो सब करते हैं, पर होता क्या है कि सही दिशा में करना जरूरी है। ठीक है, मान लो ये पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, अब इस पर आम लगे हुए हैं, है ना, ये अब आपको तोड़ना है। अब आप मान लो पत्थर उठा के इस दिशा में फेंकना शुरू कर दो। क्या सर हमने बहुत पत्थर फेंके,
क्या? मैंने कहा कितने पे आ रहा है सर? मैंने 100 पत्थर फेंके, एक भी आम नहीं टूटा। मैंने कहा बेईमान, इस तरफ फेंकता नहीं तो आप इस तरफ फेंको। मतलब आप तैयारी करो लेकिन सही दिशा में करो। सिलेक्शन लेने का एक बेस्ट मेथड ये है कि आप 3 स्टेप फॉर्मूला यूज़ करो। 3 स्टेप में आप लोगों को सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा, है ना। मैंने खुद आपको बता दूं 4 से 5 एग्ज़ाम निकाल रखी है, उसके बाद मैंने फॉर्म भरना बंद कर दिए, है ना। मैं पढ़ाने लग गया हूँ तो अपना इधर अच्छा हो रहा है ना। शाम सुबह में अच्छा हो जाता है तो ज़्यादा अपने को हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं, इसलिए अपनों ने नहीं की, ठीक है। बाकी आप लोगों को ज़रूरत है, आप बिल्कुल करो। 3 स्टेप आपकी क्या है? पहली स्टेप है कि आपकी जो एग्ज़ाम है उसका क्या सिलेबस है, उसने क्या क्या सिलेबस दिया है। अगर आप लोगों को सिलेबस भी नहीं पता है तो मेरे मैसेज करना, मैं सिलेबस तो भेजूँ कम से कम। वो सिलेबस आप लोगों को निपटाना है। प्लस उसके बाद हर एक सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेशन आपको लेना है। जैसे मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स का तो अपना प्रैक्टिस सेशन कम से कम 2 साल से चल रहा है। 2 साल से मैं रेगुलर क्लासेस ले रहा हूं लेयर 3 के एजुकेशन चैनल पे, है ना। आप लोगों को 2 साल से रेगुलर क्लासेस मिल रही है। 2 घंटे तो मिनिमम मैंने पढ़ाया है। 2 साल के हिसाब से जोड़ो तो 365 की डबल, यानी कि 800 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, वो भी 2 घंटे की, है ना। तो आपके लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन इतना है कि आप बिल्कुल चिंता ना करें। अभी भी डेली 7:30 चल रही है, 7:30 से 9, 1.5 घंटे तो अभी मैं पढ़ा रहा हूं। आपके लिए क्लास हमेशा रहेगी। सेकंड स्टेप ये हो गई। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप ये है कि अब आप लगाओ फुल लेंथ मॉक टेस्ट। फुल लेंथ मॉक टेस्ट क्या होता है सर? हमको तो पता ही नहीं है। जिन लोगों को नहीं पता वो कोई सा भी ऐप डाउनलोड करो। जैसे कि मैं रिकमेंड करता हूँ, एक टेक्स्ट बुक का ऐप आता है ना। उस ऐप के अंदर आप लोगों को फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं। जैसे कि आपकी कौन सी एग्जाम है ये? हाँ, संविदा वर्ग 3। संविदा वर्ग 3 का 150 नंबर का पेपर होता है। तो 150 नंबर के पेपर उसमें मिलते हैं बहुत सारे। तो आप वो पेपर लगाओ। उसमें क्या रहता है कि पूरी जो परीक्षा आपकी होती है, जैसे एग्जाम होती है वैसी एग्जाम उसमें चलती है ना। उस एग्जाम के आपके पेपर आपको खरीदने होंगे। अब उसके भी पैसे लगेंगे। सर उसके पैसे कितने लगेंगे? तो जिन लोगों को पैसों से डर लगता है ना कि सर 200 रुपये लग रहे हैं, सर उसमें तो 500 रुपये लग रहे हैं, है ना, तो वो फिर ज़्यादा लंबा नहीं चलेंगे, है ना। ऐसी जगह में आप खर्चा कर सकते हो। अभी दिवाली पर ड्रेस ले ली होगी, है ना, अभी किसी दोस्त की शादी आएगी उस पर ड्रेस ले लेंगे, पर वो ड्रेस कोई काम की नहीं आएगी। वो दोस्त अपने को पहचानता है, आप किसी भी ड्रेस में जाओ, है ना, वो यूँ नहीं कहेगा कि तू क्यों आया, है ना। अभी आज भी मैं जा ही रहा हूँ शादी में, है ना। तो आप लोग इतने चिंता मत करो, आप सही जगह निवेश करो और जहाँ से रिटर्न मिले, है ना, वो वाली बात है। तो आप इस तरीके से 3 स्टेप में तैयारी करो, आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो चलिए अपने भाषण को मैं यही विराम देता हूँ, आज ज़्यादा दे लिया, पर बाकी ये आप लोगों को चैप्टर समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। और जो लोग अभी भोले प्राणी जिनको नहीं पता है वो बिल्कुल कोर्स ज्वाइन करो और सीखो अच्छे से यार, है ना। मेरा बिल्कुल मानना है कि ये कोर्स आप लोगों को मैथ्स का वो कॉन्सेप्ट सिखाएगा कि आप लोगों को मैथ्स से डर लगना भी बंद हो जाएगा और आप डेली प्रैक्टिस सेशन में आओ, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। और जिन लोगों को नहीं पता कि कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, बिल्कुल आप करो, बेस्ट क्लास आप लोगों की है। और मैसेज कर देना इस नंबर पर, मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। उस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया जाएगा कि कोर्स कैसे लेना है। बेस्ट कोर्स है, 999 आपका हो जाएगा, 1000 रुपीज़ हो जाएगा। 15 नवंबर डेट याद रखना, ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद भी ऑफर कभी आएगा तो मैं ज़रूर बता दूंगा। मुझसे जुड़े रहें और डेली की डेली क्लास प्राप्त करें। और ये जो अभी हमने पढ़ा इसकी PDF ज़रूर प्राप्त कर लें और इससे सीखें दोस्तों। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच, गुड बाय दोस्तों। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना, मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच, गुड बाय दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।